किसी भी सरकार की रीढ़ क्या होती है? सरकार चलाने के लिए जरूरी क्या होता है? सरकार की रीढ़ होता है कर्मचारी। कर्मचारी वह किसी भी कैडर का हो, अगर वह कर्मचारी नहीं हो तो सरकार का प्रशासनिक तंत्र बिल्कुल ठप हो जाता है। और कई बार कर्मचारियों के सामने, अधिकारियों के सामने कई तरह की बातें आती है, कई बार उन्हें माननी पड़ती है, कई बार नहीं माननी पड़ती। लेकिन कर्मचारी, अधिकारी क्या राजनीतिक दबाव में कई बार ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं जो वे नहीं लेना चाहते। उन फैसलों की वजह से उन्हें आगे जाकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर इस तरह के फैसले वे नहीं लेते हैं तो फिर राजनेताओं की ओर से उन्हें धमकी मिलती है, उन्हें एक फोन में हटाने की बात की जाती है, उन्हें जेल भेजने की बात की जाती है, उनका जीवन बर्बाद करने की बात की जाती है। जी हां, आज राज्य कर्मचारी, केंद्र के कर्मचारी और राजनेताओं के बीच में इस तरह के संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं कर्मचारियों के और राजनीतिक संबंधों के। दरअसल ये दोनों कड़ियां ऐसी है जो शासन और प्रशासन चलाती हैं। नेता शासन चलाता है और प्रशासन अधिकारी और कर्मचारी चलाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों के बीच की कड़ी में अगर जरा सी दरार आ जाती है तो शासन और प्रशासन दोनों दुरुस्त तरीके से नहीं चल सकते। लेकिन देखा हमेशा जाता है कि आजकल नेता रोब झाड़ने के लिए कर्मचारी और अधिकारियों को इस तरह से धमकाते हैं, उन्हें धमकी भरे शब्दों में सार्वजनिक रूप से काम लेते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर दूंगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा कर दूंगा। और आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक केंद्रीय मंत्री कर्मचारियों को धमका रहे हैं और धमकाते हुए जो उनकी भाषा है उस भाषा में वे ये कह रहे हैं कि मुझे फोन करने की भी आवश्यकता है, खाली मुझे कोई कागज नहीं लिखना, मुझे कोई शिकायत नहीं लिखनी, सिर्फ एक फोन करूंगा और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। और ये बात क्यों कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ताओं को कोई तकलीफ नहीं हो। यानी कि सीधे सीधे वे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मेरा कार्यकर्ता या मैं जो भी कुछ कहूं वो नियम में है, नहीं है, नियम विरुद्ध है, आपको वह काम करना पड़ेगा, यह बात माननी पड़ेगी। तो क्या इसे लेकर कर्मचारी बाध्य है कि एक केंद्रीय मंत्री कर्मचारियों को खुलेआम धमकी दे और कर्मचारी मुंह देखते रहे? नहीं दोगे उसके साथ में बदतमीजी करोगे तो मैं रुको उसके साथ में बदतमीजी से बिहेव करोगे, मैं उससे डबल बदतमीजी से आपके साथ बिहेव कर सकता हूं। और आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मेरे कार्यकर्ता को कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। 2 दिन उसका काम छुट्टी कर दोगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे, लेकिन मैं आपकी जिंदगी और नौकरी दोनों खराब कर सकता हूं। आपकी नौकरी खराब करने में मुझे एक कागज लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, टेलीफोन में हो जाएगी आपकी नौकरी खराब। और अभी 20 साल तक तो मैं यही हूं, कहीं जाने वाला नहीं हूं। 20 साल तक आज मेक श्योर की कहीं 20 साल तक मैं जो है अपना घर द्वार देखना बंद करा सकता। ये किसी की भी क्या ये सही होता है? जी हां, राजस्थान से जोधपुर के सांसद हैं, दूसरी बार केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। एक सार्वजनिक समारोह में वे ये इस तरह की भाषा काम ले रहे हैं। और जब यह भाषा काम ले रहे हैं तो निश्चित है कि इसके लिए चर्चा होगी। चर्चा हुई तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के टीकाराम जूली, उन्होंने विरोध जता दिया और कह दिया कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। कर्मचारी शासन से बंधा है और शासन से बंधा है तो नियमों के अनुसार बंधा है और उसके लिए कोड है। अगर कर्मचारी, अधिकारी गलत करते हैं तो उसके लिए कार्रवाई का एक रास्ता है, उस रास्ते के जरिए कर्मचारी गलत करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है, अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाषा काम ली, यह क्या सत्ता का अहंकार है या फिर वे कुछ यह सोचते हैं कि अगर वे केंद्रीय मंत्री है तो किसी भी अधिकारी कर्मचारी का कुछ भी बिगाड़ सकते हैं? यह सही है कि एक नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोले, अपने कार्यकर्ताओं के हकों की बात करें, लेकिन सार्वजनिक तौर पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को धमकी दे, क्या यह लोकतंत्र में स्वीकार्य होता है? और इससे पहले आपने देखा होगा एक इंटरव्यू था जिसमें यही गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है दूसरी बार ये कहते हैं कि दुआ करो मेरा वैसा समय नहीं आए वरना 5-7 IPS IAS जेल चले जाएंगे। अब वह समय कौन सा है? समय की बात बता देता हूं कि गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार जोधपुर से सांसद हैं, दूसरी बार केंद्रीय मंत्री हैं। अब
केंद्रीय मंत्री केंद्र में होने के बावजूद कौन सा वह अच्छा समय होता है राजनीति में, जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हुए कहते थे कि अगर दुआ करो मेरा वह समय नहीं आए वरना आईपीएस आईएएस जेल में होंगे। तो इससे बढ़िया समय गजेंद्र सिंह शेखावत का कौन सा आने वाला है? क्योंकि राजनीति में अच्छा समय सबसे पहले सोचा जाता है किसी की भी द्वारा कि मैं विधायक बन जाऊं, विधायक बनने के बाद सोचता है मैं मंत्री बन जाऊं, अगर यहां नहीं पार पड़ती है तो कहते हैं कि मैं सांसद बन जाऊं, सांसद बन जाऊं तो केंद्रीय मंत्री बन जाऊं। और ये तमाम बातें, क्योंकि केंद्रीय मंत्री 2 बार बनना लगातार किसी सरकार में किसी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। फिर भी गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि दुआ करो मेरा समय नहीं आया। तो इसके अलावा समय की बात करें तो राजनीति में 2 ही जगह बसती है, एक वह कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए तो वह शीर्ष हो जाता है, एक देश के प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री तो वे बन चुके हैं। अब केंद्रीय मंत्री के बाद में जो पोस्ट आती है वह सीधे प्रधानमंत्री की आती है। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ये सोचते हैं कि भविष्य में वे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तब वे आईएएस आईपीएस को जेल भेजेंगे, या फिर वे राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सारा पावर उनके पास आ जाएगा, वे चाहे जिस कर्मचारी को हटाएंगे, चाहे जिस आईपीएस आईएएस को जिनकी वो बातें कर रहे हैं उनको जेल में भेजेंगे। इन बातों को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है कि क्या किसी भी मंत्री का, और यह गजेंद्र सिंह शेखावत का एक अकेला उदाहरण नहीं है, आजकल हर राज्य में हर जगह जो सत्ताधारी नेता होते हैं वे आम पब्लिक क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट क्या होते हैं, अधिकारी क्या होते हैं, चाहे जिसको सरकार सत्ता की धमकी देते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत की यह धमकी भी इसी तरह से ली जा रही है और कर्मचारियों में इसे लेकर सीधे सीधे नाराजगी है। हालांकि कर्मचारियों ने खुलकर इस धमकी को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन कर्मचारियों की आपसी चर्चा यह है कि अगर केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके कर्मचारियों को दबाव में लेंगे तो आखिरकार हम काम कैसे करेंगे? हम नियमों से बंधे हैं, शासन से। अगर हमसे शिकायत हो तो शासन से कहिए, शासन को शिकायत हमसे होगी, शिकायत सही पाई जाएगी तो कार्रवाई कीजिए। इस तरह से सार्वजनिक मंच पर बैठकर किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को धमकाना, उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देना, यह कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। और निश्चित है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की इस भाषा को लेकर ना सिर्फ विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं, कर्मचारी संगठन चर्चा कर रहे हैं, अधिकारी चर्चा कर रहे हैं, बल्कि खुद भाजपा के नेता भी ये कहते हैं कि इस तरह से सार्वजनिक मंच से कभी भी उस पार्टी के नेता को चर्चा नहीं करनी चाहिए जो हमेशा सुचिता की बात करती थी। और सुचिता की बात करने वाली पार्टी का नेता इस तरह से सार्वजनिक रूप से बोलेगा तो यह कैसे स्वीकार्य होगा? और बात यह है कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत अपने अच्छे समय का अब भी इंतजार कर रहे हैं जब वे केंद्रीय मंत्री हैं? और अच्छा समय जैसा मैंने बताया, क्या वे सोचते हैं कि भविष्य में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, या फिर वे केंद्रीय मंत्री हैं तो क्या प्रधानमंत्री बनकर इस तरह की कार्रवाई करेंगे? इन चर्चाओं के बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत की धमकी तेजी से ना सिर्फ वायरल हो रही है बल्कि लोगों में चर्चा का विषय भी बन चुकी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।